हेलो दोस्तों, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। तो दोस्तों आज 1 जनवरी है, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर्स। और आज ही फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का पूरी तरीके से फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकेंड, फेज़ थर्ड, फेज़ फोर्थ का पूरी तरीके से जो आज पहला दिन जो एग्ज़ाम था पूरी तरीके से कंडक्ट करा लिया गया है। काफ़ी स्टूडेंट पहुँचे थे, काफ़ी कैंडिडेट पहुँचे थे एग्ज़ाम देने के लिए। ज़्यादा कैंडिडेट ने एग्ज़ाम स्किप नहीं किया, काफ़ी कंपटीशन था, सभी कैंडिडेट एग्ज़ाम देने पहुँचे थे। मास्क वास्क लगा के पूरी तरीके से इस ठंडक में पूरी तरीके से पहुँच के एग्ज़ाम देने पहुँचे थे, ठीक है। और चारों फेज़ का पूरी तरीके से एग्ज़ाम फाइनल हो गया है, ठीक है। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा टोटल जीएस के क्वेश्चन कैसे कैसे हैं, ताकि आप सभी को मालूम चल गया होगा, आप सभी ने कहीं ना कहीं से वीडियो देख लिया होगा और आप सभी को बच्चों के थ्रू भी मालूम चल गया होगा। मैथ का, रीजनिंग का, इंग्लिश का क्वेश्चन काफ़ी टफ आया था। मतलब अगर रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट की बात करें टफ आई थी, पजल टफ आया था मैथ में, ठीक है। डीआईवाई के क्वेश्चन काफ़ी टफ क्वेश्चन आए थे, अच्छे क्वेश्चन आए थे। और इंग्लिश की भी क्लोज टेस्ट कम्प्रीहेंशन काफ़ी तगड़े तगड़े क्वेश्चन आए थे। लेकिन सभी को मालूम होगा जीएस के क्वेश्चन अब की बार बहुत ईजी आए हैं, बहुत ईजी। लगभग सभी कैंडिडेट खुश थे क्योंकि जीएस का क्वेश्चन अगर आप एक रेलवे का स्पीडी पढ़कर जाओगे, एक रेलवे का करंट अफेयर पढ़कर जाओगे स्पीडी वाला, या रुक्मणी का कोई भी एक वार्षिकांक अगर आपने अच्छे से करंट अफेयर पढ़ा हुआ है और रेलवे का मात्र अगर आप स्पीडी पढ़कर चले जाओगे, उसी में से पूरा बना के दे दिया गया है। तो टोटल इस वीडियो में बात करूंगा कौन कौन से क्वेश्चन आए थे शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड, शिफ्ट फोर्थ में। पूरा जीएस का पूरा क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो जितने भी दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जहाँ तक मैं शिफ्ट की फर्स्ट की बात करूँ तो सबसे पहले मैं हिस्ट्री का सेक्शन में पिक करता हूँ। तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चन आया था, जहांगीर का उत्तराधिकारी कौन था। मतलब जहांगीर का उत्तराधिकारी शाहजहां। तो शाहजहां, ये सोच लीजिए, बहुत ही नॉर्मली क्वेश्चन आया था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन आया था क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य, राजस्थान। ये क्वेश्चन आ गया था। फिर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप करंट अफेयर से क्वेश्चन है, ठीक है। वर्ल्ड कप 2022 ये कहाँ पर हुआ, तो आप सभी को मालूम था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप जो अब की बार ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, इंग्लैंड ने पाकिस्तान को हरा के जीता है। ये क्वेश्चन आ गया था। तुलसीदास ने रामचरितमानस की जो रचना की है वो किस भाषा में की थी, अवधी भाषा में की थी। ये क्वेश्चन आ गया था। इन सब के साथ साथ भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं, ये क्वेश्चन आया था। और बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, शायद 22 मार्च को है। तो ये सोच लीजिए, ये क्वेश्चन आ गया था। डेज से भी क्वेश्चन आ गए थे। नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया, लीजिए पैंथेरा जो टाइगर है वो आ गया था, बताइए। तो ये क्वेश्चन आ गया था, नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन, ये अगर आप स्पीडी पढ़कर जाओगे तो आराम से आप निकाल ले जाओगे इस एग्जाम को, ठीक है। जितने लोगों का अब एग्जाम है, मतलब 2 3 4 5, अभी तो पूरा 29 तक जाएगा। तो जितने लोगों का इधर एग्जाम है, स्पीडी आप पढ़ना चालू कर दीजिए रेलवे का, आराम से उसी से ही निकल जाएगा और कहीं से मत पढ़िए। और इन सबके साथ साथ मास्टर वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, स्पीडी का ही आराम से निकल जाएगा आपका जीएस का सेक्शन। इन सबके साथ साथ स्वच्छता सर्वेक्षण की जो रिपोर्ट है उसमें भारत का सबसे स्वच्छ राज्य, ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ नोटबंदी, करंट अफेयर से क्वेश्चन आया था, नोटबंदी कब हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ लिटरेसी रेट से भी क्वेश्चन आया था। टॉपिक में बता दे रहा हूँ, इसका पूरा क्लियर नहीं मिल पाया है, जितने कैंडिडेट ने कमेंट किया है उसी बेस पे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। लिटरेसी रेट से क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ दुग्ध मिशन भारत में कैसे क्या हुआ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ अरुणाचल प्रदेश में सूफी संत का नाम पूछा गया था। 4 ऑप्शन थे, कौन अरुणाचल प्रदेश के सूफी संत है, ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ नेचुरल फाइबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर इस सबसे साथ साथ एक अर्थशास्त्री का नाम पूछा था, उसका क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था कृष्णा नदी किन राज्यों से होकर बहती है। 4 राज्यों के नाम दिए थे, उसमें से किसी एक राज्य से कृष्णा नदी स्पेशली होकर बहती है, तो वो पूछा गया था। बांग्लादेश की करेंसी, जो आप सभी को मालूम है टका है, ये क्वेश्चन आया था। गिर फॉरेस्ट जो है ये किस राज्य में है भारत के, ये क्वेश्चन आया था। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आए थे, बहुत ईजी क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ठीक है। और इन सब के साथ साथ हम्पी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ठीक है। इन सब के साथ साथ 22वां नंबर जो इसमें क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ वो मेथड ऑफ मिल्क सिल्क प्रोडक्शन, सिल्क का उत्पादन कैसे किया जाता है, इससे क्वेश्चन आया था। इन सब के साथ साथ कंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन आया था, मतलब प्रतिरोध से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, साइंस से, ये क्वेश्चन आया था। इन सब के साथ 24वां नंबर का जो क्वेश्चन था वो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी, ये क्वेश्चन आया था। लार्जेस्ट डैम इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा डैम, लार्जेस्ट डैम, ये पूछा गया था। सभी को मालूम होगा भांगड़ा नागर सबसे क्या है, लार्जेस्ट है।
और सबसे हाईएस्ट डैम कौन सा है? हाईएस्ट डैम भांगड़ा नागल है और सबसे लंबाई वाला हीराकुंड डैम है। तो इससे क्वेश्चन आया था। तो ये टोटल मुझे जितना मिला है शिफ्ट फर्स्ट के क्वेश्चन है। शिफ्ट सेकंड से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन जो मुझे मिले हैं कमेंट करने पे सभी कैंडिडेट के। तो देखिए एक क्वेश्चन आया था फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सॉरी फादर ऑफ इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी के पिता कौन है, ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ जो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो मिला है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मतलब पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन था, 5 जून, ये क्वेश्चन आया था। फिर इंदिरा सागर डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर इस सबके साथ साथ पैन से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब पैन कार्ड का फुल फॉर्म या पैन कार्ड का शायद डिजिट पूछा गया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर लीस्ट लिटरेसी रेट, इससे क्वेश्चन आया था। देखिए लिटरेसी से फर्स्ट शिफ्ट में भी क्वेश्चन आया था और इसमें भी क्वेश्चन आ गया। लीस्ट लिटरेसी रेट, इससे भी क्वेश्चन आ गया। एसआई यूनिट ऑफ से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, मतलब साइंस में जो यूनिट होता है मीटर, किलोमीटर, किलोग्राम, इससे क्वेश्चन आ गया था। एसआई यूनिट पूछा गया था, किसी भी शायद मीटर या किलोमीटर किलोग्राम का शायद पूछा गया था, इससे क्वेश्चन आया था। मतलब वो छोटा छोटा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बना था। इन सबके साथ साथ कलिंगा नदी किस स्टेट से होकर बहती है, ये क्वेश्चन आया था शिफ्ट सेकंड में। तो शिफ्ट सेकंड का दोस्तों बस इतना ही मिल पाया है। चलिए बात करते हैं शिफ्ट थर्ड का बात करते हैं। मुझे मिले हुए हैं और लगभग मेरा एग्जाम ही था सिर्फ थर्ड में, ठीक है। तो लगभग मैं बता देता हूँ। अशोक स्तंभ का शेर जो शेर जो दिखाई देता है आपको 3, चौथा नहीं दिखाई देता है, लेकिन पूरी तरीके से जो अशोक स्तंभ का शेर है वो कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन आया था। पानीपत का सेकंड युद्ध किस सन में लड़ा गया था, मतलब 1556 में, ये ऑप्शन में था, ये क्वेश्चन आया था। गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं, तो जूट को कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। नीति आयोग का जो परमानेंट सदस्य बनाया गया इस समय 2022 में, मतलब अरविंद करके एक ऑप्शन में था, ये आया था क्वेश्चन, ठीक है। विटामिन सी को किस नाम से जाना जाता है, लैक्टिक अम्ल, मौलिक अम्ल दिया था, साइट्रिक अम्ल दिया था, एस्कॉर्बिक एसिड दिया था, तो ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ साथ मास ऑफ एसआई यूनिट का देखिए फर्स्ट में भी क्वेश्चन आया था, सेकंड शिफ्ट में भी आया था और थर्ड शिफ्ट में भी आ गया। तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये आया था। एक योजना का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, UJJBY, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया गया था, ये क्वेश्चन आया था। इन सबके साथ भारत में टोटल इस समय 2022 में कितने सरकारी बैंक है, ये क्वेश्चन आया था। और इन सबके साथ रैंकिंग वाले क्वेश्चन का मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया था, उससे देखिए क्वेश्चन आ गया था, मतलब भारत की जलवायु प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है, ये क्वेश्चन आया था। 2023 में करंट अफेयर से क्वेश्चन हो रहा था कि 2023 में गणतंत्र दिवस समारोह में भारत के प्रमुख अतिथि कौन होंगे, तो मिस्र के राष्ट्रपति होंगे आपकी बार प्रमुख अतिथि, ये क्वेश्चन आया था। फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन अभी जल्दी ही हुआ है, अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराया है। तो ये पूरा फीफा वर्ल्ड कप 2022 ये कब पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब कौन सा देश आयोजन कर रहा है, ये पूछा गया था। कतर इसका राइट आंसर होगा। एक कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र परियोजना, ये भारत के किस राज्य में, मतलब एटॉमिक परियोजना है, ये किस राज्य में है, तो ये तमिलनाडु या आंध्र में है ऑप्शन में। तो ये क्वेश्चन आपका आया था, ठीक है, एटॉमिक से रिलेटेड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, विमेश चंद्र बनर्जी, ये क्वेश्चन आया था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ऑप्शन में नहीं था, तो लॉर्ड माउंटबेटन इसका राइट आंसर होगा, तो ये क्वेश्चन आया था। और टेमिस मिशन नासा द्वारा जो किस ग्रह के लिए रिसर्च के लिए किया गया है, ये क्वेश्चन आया था करंट अफेयर का, ये शायद मंगल ग्रह के लिए था। इंद्रधनुष में कौन सा रंग पाया जाता है, सभी को मालूम है विबग्योर, और ये पूरा ऑप्शन में दिया हुआ था, लगभग सभी कलर मिल रहे थे, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर था। गंगा, कृष्णा, कावेरी, कौन सी, गोदावरी, कौन सी नदियां पूर्व की ओर बहती हैं, नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। भारत में दुग्ध मिशन के संस्थापक, ये क्वेश्चन आया था। सबसे ऊंचाई पर पोस्ट ऑफिस भारत में कहाँ पर है, तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, सिक्किम और मेघालय, ये ऑप्शन में था, तो ऑप्शन में लद्दाख ज़्यादा पॉसिबल लग रहा है। तो ये तो जितने भी क्वेश्चन मुझे जो मिल रहे हैं सभी कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं, वही मैं बता रहा हूँ। और ये मे भी शायद शिफ्ट फोर्थ है या शिफ्ट थर्ड है, ये शिफ्ट थर्ड का ये नहीं है जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, ये शायद शिफ्ट सेकंड का है, ठीक है, सेकंड का ये, तो इसे देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन आया था। नीति आयोग की स्टैब्लिश से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, कब नीति आयोग का स्थापना किया गया था। प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के क्वेश्चन आए थे, मतलब BCCI के प्रेसिडेंट कौन है, ये क्वेश्चन आया था। बॉर्डर शेयरिंग स्टेट से क्वेश्चन आए थे। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है, ये आया था क्वेश्चन। डिजाइनर ऑफ इंडियन फ्लैग, मतलब भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइनर था वो कौन था, ठीक है, उसका नाम पूछा गया था। अवेयरनेस रैंक ऑफ इंडिया, मतलब पूरी तरीके से भारत में, ठीक है, भारत की अवेयरनेस रैंक ये पूछी गई थी, ठीक है, एरिया वाइज भारत की रैंक पूछी गई थी। भारत एरिया वाइज कितने स्थान पर आता है, ये पूछा गया था। काली मिर्च का उत्पादक राज्य भारत में सबसे ज़्यादा कौन है, ये पूछा गया था। फिर मेराइन जो समुद्र तट होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से, ये आया था। UIDAI का फुल फॉर्म आया था, सिर्फ थर्ड में अगर आप देखेंगे तो उसमें PMJJY का आया था, प्रधानमंत्री उज्ज्वल ज्योति जीवन बीमा योजना, ये आया था। और इसमें देखिए आधार कार्ड का फुल फॉर्म आ गया था, ठीक है, आधार कार्ड लगभग सब बच्चे लेकर ही गए थे, उसमें लगभग उन्हें वो आंसर वहीं पे मिल गया होगा। चेयरमैन ऑफ CGA, इसका फुल फॉर्म पूछा, मतलब CGA के चेयरमैन कौन है, ये पूछा गया था।
ब्लीचिंग पाउडर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, CaOCl2 इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर उस सबके साथ साथ पीएच स्केल से क्वेश्चन आया था, पीएच स्केल वाला टॉपिक इसने टच किया था, इससे क्वेश्चन आया था। टेस्ट ऑफ एसिड बेस मतलब एसिड मतलब अम्ल और क्षार का जो टेस्ट होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। फिर चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्ध भगवान का जो बचपन का नाम क्या था, बहुत इजी क्वेश्चन ये आया था। रामानुजमचार्य जो हैं उनका जन्म स्थान मतलब कौन से किस राज्य में उनका जन्म हुआ था, ये पूछा गया था। सेबी से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। बैटल ऑफ पानीपत से रिलेटेड देखिए शिफ्ट थर्ड में भी बैटल ऑफ पानीपत आया था, किस सन में लड़ा गया था सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, वो शिफ्ट थर्ड में आया था और ये शिफ्ट सेकंड में है बैटल ऑफ पानीपत। इन सबके साथ साथ सिमला एग्रीमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन जो मुझे मिले हुए हैं, सभी स्टूडेंट ने जो कमेंट किया हुआ है, जितना भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो भी स्टूडेंट कमेंट कर रहे हैं वही मैं आपको पूरा एग्जैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये नहीं है कि मैं अलग से ये वो नहीं, जितने कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं मैंने पूरा 25-25 तक मैं पहले बता नहीं पाया हूँ, मतलब ये किसी भी चैनल में कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि ऑनलाइन पेपर हो रहा है, किसी के हाथ में पेपर तो है नहीं। अब जो भी वेबसाइट पे पढ़ेगा, इक्का दुक्का कोई 16 क्वेश्चन डालेगा, कोई 17 क्वेश्चन डालेगा, कोई 20 क्वेश्चन डालेगा, और कैंडिडेट वही जो क्वेश्चन आके बताएंगे तभी 25 क्वेश्चन मिल पाएगा। तो दोस्तों जितना भी क्वेश्चन मुझे मिल पाया है मैंने अपने पूरी कोशिश किया आपको बताया है, ठीक है। तो जितने भी दोस्तों का अभी हाल ही फिलहाल में अभी एग्जाम है, लगभग इसका 29 तक एग्जाम होगा, तो जितने भी दोस्तों का अभी आगे एग्जाम है, ठीक है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं अब इधर फ्री हो गया हूँ और मैं पूरा वीडियो आप ही के लिए बनाता रहूँगा। पर डे जितने भी जो भी एग्जाम होंगे, मतलब FCI का ही पूरा फेज में जितना भी एग्जाम होगा पर डे जैसे भी होगा पूरा कंप्लीट मैं आप वीडियो प्रोवाइड करता रहूँगा, और FCI से रिलेटेड कोई भी नई अपडेट आती रहेगी इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, और कुछ भी अगर आपको डाउट है अभी माइंड में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। #हमारी अकेडमी।